पंकज कुमार राय ने ये पूछा है कि एक अल्फा और बीटा पे वीडियो बनाइए। तो आइए मैं समझाता हूँ पहले अल्फा और बीटा क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को स्किप करिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। पहले समझते हैं अल्फा क्या है। अल्फा जो है ये एक मेजरमेंट है कि भाई आपका जो बेंचमार्क है उससे आप कितना ऊपर हो। लेट्स से सेंसेक्स अगर 15% का रिटर्न दे रहा है और मेरा पोर्टफोलियो अगर 18% का रिटर्न दे रहा है तो मैं +3% ऊपर हूँ, यानी कि मेरा अल्फ़ा 3 है। और अगर मेरा 12% का रिटर्न है तो मेरा अल्फ़ा -3 है। यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फ़ा इज़ द डिफरेंस ऑफ योर बेंचमार्क और बीटा जो है वो वॉलेटिलिटी है। बीटा क्या होता है कि लेट्स से सेंसेक्स आज 2% ऊपर है और मेरा स्टॉक 3% ऊपर है। सेंसेक्स अगर 2% नीचे है, मेरा स्टॉक 3% नीचे है, यानी कि वो 1% से सेंसेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो बीटा से ये पता चलता है कि आपकी वॉलेटिलिटी कितनी होगी और अल्फ़ा से ये पता चलता है कि आपका रिटर्न कितना ज़्यादा है। हालांकि ये दोनों काफ़ी माने काफ़ी यूज़ होते हैं मार्केट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपको अगर अल्फ़ा जनरेट करना है तो ठीक है, माने वो स्टेटमेंट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है। आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि आपके जो स्टॉक्स हैं, आपकी जो बिजनेसेस हैं जिसमें आप इन्वेस्टेड हो, वो अगर आई मीन जीडीपी से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, सेंसेक्स से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज़्यादा है और आपने अगर बहुत एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे नहीं खरीदा है, तो आपको वो अच्छे रिटर्न ही देंगे, वो आपके लिए अल्फ़ा जनरेट करेंगे। अब वो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स में है तो स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे, वो अगर लार्ज कैप है तो लार्ज कैप से ज़्यादा जनरेट करेंगे। क्योंकि सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो सारे कंपनीज का सम है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं। अगर मैं कहूँ कि 30 में से 15 कंपनियां 20% की रिटर्न देती है और 15 कंपनियां 10% की रिटर्न देती है प्रॉफिट ग्रोथ, तो आपका सेंसेक्स का रिटर्न 15% होगा। तो आपको क्या करना है कि जो कंपनियां सेंसेक्स के 15% से कम रिटर्न दे रही है उनको एलिमिनेट कर दो और आप ऑटोमेटिकली सेंसेक्स से ज़्यादा अल्फ़ा जनरेट कर पाओगे। अल्फ़ा और बीटा इन्वेस्टिंग की दुनिया में काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट को जितना सिंपल रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा।